बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो काफ़ी दिनों से 3-4 दिन पिछले हफ्ते से चल रही थी, लेकिन कुछ कंफर्म इत्तलात या कंफर्म खबरें निकल नहीं पा रही थी। मामला कुछ इस तरह का है कि पंजाब का केयर टेकर सेटअप और शहबाज शरीफ साहब के मामलात, नून लीग के मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं। बहरहाल मैं उसकी डिटेल में भी आता हूँ और उसकी एक रीज़न या एक वो कह लीजिए कि एक एपिसोड थोड़ी सी पहले नज़र आई थी, उस एपिसोड पे पहले बात कर लूँ, फिर इस पे डिटेल में आता हूँ मैं। एक एपिसोड थी कि रिसेंटली नून लीग चाहती थी कि गुजरात डिवीजन और जो तमाम तहसीलें बनाई गई, अजला बनाए गए थे ना परवेज़ इलाही साहब की जानिब से, उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसके ऊपर पंजाब के केयर टेकर सीएम जो है मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने रजिस्ट किया था थोड़ा सा। उन्होंने कहा आपको फ़ायदा कोई नहीं इसका, आपको उल्टा नुकसान होगा। तो उसके ऊपर नून लीग ने जोर लगवा के कि नहीं जी आप करें, जी आप करें, और वो नोटिफिकेशन हो गया था। उसके ऊपर गुजरात डिवीजन भी ख़त्म हो गई थी और तमाम अजला जो बाकी बने थे वो भी मुअत्तल कर दिए गए थे। वो जो नोटिफिकेशन थे वो पंजाब हुकूमत के जो परवेज़ इलाही साहब कर गए थे वो मुअत्तल हो गए हुए थे। तो अच्छी खबर ये है कि आज वो नोटिफिकेशन जो है वो बहाल हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि केयर टेकर सेटअप का काम ही नहीं है कि आप इस तरह के आके डिसीजंस लेते रहें, आपका काम इलेक्शन करवाना है। और इन शॉर्ट इजाज़त दीजिए, बदतमीज़ी का लफ्ज़ है, औकात में रहें, ये कह दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। बहरहाल अब वापस आते हैं कि पंजाब के अंदर चल क्या रहा है। मेरी इत्तलात ये हैं कि पिछले कुछ 7 दिनों के अंदर बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है। नून लीग के जो सबसे हाई प्रोफाइल अहदेदार हैं इस टाइम पे, आप समझ जाए मैं किन की बात कर रहा हूँ, उनसे मुलाकातें हुई हैं मोहसिन नकवी साहब की, केयर टेकर वज़ीर आला पंजाब जो हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशंस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो उन मुलाकातों में दो चीज़ें मेरी इत्तलात हैं कि अंडर डिस्कशन आती रही हैं। एक तो एफआईआर्स कराई जाए, पीटीआई को रगड़ा दिया जाए, पीटीआई के जो लीडरान हैं सरकर्दा, एक ये, और कोई किसी किस्म का इस तरह का कार्ड या जो टूल है उसके अंदर मदद फराहम की जाए मुस्लिम लीग नून को कि इलेक्शन को डिले करवाया जा सके। तो इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने मेरे क्रेडिबल ज़राए ये बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने माजरत कर ली दोनों कामों से। उन्होंने कहा जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर हम इलेक्शन करवाने के लिए बैठे हुए हैं और इलेक्शन करवा के हम जाना चाहते हैं। नंबर 2, फेक एफआईआर्स मैं नहीं करवा सकता, या मतलब रगड़ा देने वाली जो सिचुएशन है उसके अंदर मैं कोई बहुत कारामद इंसान नहीं हूँ आपके लिए। आपके पास है वफाकी हुकूमत है, आप वफाकी हुकूमत का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कीजिए, आप उस पर जो करना चाहते हैं आप उस पर कीजिए, लेकिन मैं इसमें आपकी मदद कोई आज सच नहीं कर सकता। और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, बहुत बड़ी खबर है कि एक केयर टेकर सेटअप हाथ उठा ले कि जी हम आपके किसी भी गैर कानूनी काम के अंदर मदद नहीं करेंगे। मेरे लिए इसमें खुशी की बात यह है कि मैं पहले भी इसमें अर्ज़ कर चुका हूँ कि आइन की बात जो भी करेगा ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहें, जमात इस्लामी कहे, पीपल्स पार्टी कहे, नून लीग कहे, तहरीक इंसाफ कहे, आइन की बालादस्ती की जो बंदा बात करेगा मैं उसके हक़ में हूँ। इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं ना कि 73 के आइन के तनाजुर में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं, तो मैं भाई उनके बिल्कुल साथ हूँ। आप तरीके इंसाफ उनकी मुखालफत करती, नून लीग उनकी मुखालफत करती, स्टांस की, मैं उनके साथ खुल के खड़ा होता, क्योंकि मेरे मुल्क का आइन ये कहता है कि आपने 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया है, बहुत खूबसूरत स्टैंड लिया है और बहुत अच्छी बात है। इस तरह का स्टैंड हर जमहूर पसंद को लेना चाहिए था, ज़रूर लेना चाहिए था। थोड़ा डिले लिया है उन्होंने, इसमें थोड़ा सा लेट किया है उन्होंने, इनको पहले ये स्टैंड ले जाना चाहिए था, हफ्ता पहले स्टैंड ले जाते तो मज़ीद बेहतर होता कि नहीं भाई इलेक्शन करवाने चाहिए और मैं इलेक्शन करवाने के हक़ में हूँ। अब इसके आगे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, जो मेरे दोस्त के मेरे कुछ ज़राए हैं उन्होंने जो कंफर्म किया है, उन्होंने कहा जी हमें तो यहाँ तक की इत्तलात मिली हैं कि अगर ये फोर्स करते हैं मोहसिन साहब को या केयर टेकर सेटअप को कि आप थोड़ी मदद करें हमारी और हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाएंगे, अगर ये क्लियर कट मैसेज दे देते हैं केयर टेकर सेटअप को, तो वज़ीर आला पंजाब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, वक्त से पहले केयर टेकर सेटअप घर चला जाएगा। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जहाँ पर कुछ लोगों का नाम आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों की लिस्ट में लिखा जाएगा तारीख में, उनमें मोहसिन नकवी का नाम शायद बच जाए अगर वो ये स्टेप ले लेते हैं। और अगर इसके ऊपर वो फुल फ्लज स्टैंड ले जाते हैं कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन, फेक एफआईआर्स, मैं आपके साथ नहीं हूँ। गुजरात डिवीज़न वाले मैटर पे मुझे मज़ीद कुछ तफसीलात ये बताई गई हैं कि यहाँ तक मोहसिन साहब ने कहा था कि अगर आप ये गुजरात डिवीज़न वाला और बाकी अजला वाला नोटिफिकेशन ख़त्म करते हैं, ये मुअत्तल करवाते हैं मेरे से, तो इसमें उल्टा आप लोगों का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। उन अजला के वोटर जो हैं, जो नए ज़िले बने हैं, और गुजरात डिवीज़न के जो वोटर हैं, वो नून लीग से नाला होंगे, नून लीग से गुस्सा होंगे, वो कोई बहुत खुश नहीं होंगे इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने के ऊपर, तो आप लोग गलत करवा रहे हैं। बहरहाल वो लाहौर हाई कोर्ट, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने वो बहाल कर दिया, क्योंकि वजह यह है कि मैं खुद रेजिडेंट हूँ गुजरात डिवीज़न का, मेरा ज़िला हाफजाबाद गुजरात डिवीज़न में आता है। दो कि मेरी सड़क नहीं बनी थी,
ये मेरे गांव की जो सड़क है वो कोई 30 साल से टूटी फूटी पड़ी है, बट स्टिल जो डिवीजन बनने से बहुत सा बेहतरी आएगी हाफजाबाद के अंदर, एंड आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहरहाल अब इसका एक और रुख और है। वो रुख ये है कि मैंने अपने एक वीलॉग में पहले भी ये एक चीज़ कोट की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने किसी शादी के खाने के बाद ये कहा था कि भाईजान 90 दिन के अंदर इलेक्शंस पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, अगर इलेक्शंस 90 दिन से ऊपर जाते हैं तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। अशर भाई मैं ऊपर आ रहा हूँ, अशर भाई तो फिर उसके हम लोग सपोर्ट नहीं करते। आई एम सॉरी, मैं ऑफिस के बाहर आपसे मुखातिब हूँ, तो मेरे कुछ दोस्त बाहर खड़े थे, गाड़ी के वेट कर रहे थे। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी ने ये पैगाम पहले भी पहुँचाया था, जरदारी साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था, और ये नून लीग को ये ख्वाहिश पहुँचा दी गई थी कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो पीपल्स पार्टी इस इकदाम के अंदर कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। अब इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर लीजिए कि एक तो पीपल्स पार्टी का ये स्टांस है, या पीपल्स पार्टी का ये स्टैंड है कि 90 दिन के अंदर अंदर केपी में और पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए। इसी स्टैंड को रिसेंट डेवलपमेंट्स जो पंजाब के अंदर हो रही हैं इनके साथ रिलेट कर लीजिए, तो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि मोहसिन नकवी साहब का जो स्टैंड है वो पीपल्स पार्टी का स्टैंड है, और जरदारी साहब के स्टैंड के साथ वो खड़े हुए हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस, और अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो वी आर नॉट देयर टू सपोर्ट यू। सो ये कहा जा सकता है। मैं तो खैर वो बगल बच्चा और इस तरह के अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन जमहूरी स्टैंड है, पॉजिटिव स्टैंड है, बहुत तगड़ा स्टैंड है, और ये स्टैंड लिए रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, इलेक्शन करवाएं, कोई भी जीत जाए, पीपल्स पार्टी जीत जाए, नून लीग जीत जाए, जमात इस्लामी जीत जाए, JUIF जीत जाए, मैं कहता हूँ कराची से उठ के आके पंजाब का वजीर आला MQM बना ले, डजेंट मैटर, कोई भी वोट से बनाए ना। आप वोट लें, वोट हासिल करें, मेहनत करें, अपने वोटर को रागिब करें अपनी तरफ, तो उसके बाद आप ये कर लीजिए। बिल्कुल हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम आपके साथ होंगे, सपोर्ट करेंगे आपके हर अच्छे फैसले को। लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पंजाब के अंदर। सदर पाकिस्तान का ख़त लिखना मामूली बात नहीं थी, इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी, इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन कल शायद उसको वो मीडिया हाइप या उसको उतनी कवरेज नहीं मिल सकी, क्योंकि इमरान खान साहब की पेशी की वजह से कल नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का सारा फोकस इमरान खान साहब की पेशी के ऊपर था। बहरहाल ये बहुत ह्यूज किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, बहुत ह्यूज किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, एंड वी शुड कीप एन आई आउट, हमें देखते रहना चाहिए। लेकिन इसमें मुझे खुशी होती है कि जब भी कोई बंदा आइन, कानून, वोट की इज़्ज़त, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करता है, और आइन की बात करना ही सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करना है। अगर मोहसिन नकवी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने ये स्टांस और ये स्टैंड ले लिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, तो जो उसको रिस्ट करेगा, जो उस फैसले के खिलाफ जाएगा, उसको तो तारीख जिस तरह याद रखेगी वो याद रखेगी ही। लेकिन जो लोग इस 90 रोज़ के इलेक्शन के स्टांस के साथ खड़े होंगे, उनको लोग बहुत अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। इवन आई कैन एश्योर यू कि जरदारी साहब क्लियर कट के स्टेटमेंट दे देना आके कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ, तो मेरा दावा है कि जरदारी साहब भी पाकिस्तानियों के दिलों में, बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिलों में ढेरों इज्जत कमा जाएंगे। क्योंकि देखिए, जमहूरियत इसका नाम है। आप सियासी जमात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनके ठीक को ठीक और गलत को गलत कहने की हमें जुर्रत इखलाकी होनी चाहिए। कि अगर आप कहीं पर उनकी करप्शन पे, किसी जमात की, किसी की बैड गवर्नेंस के ऊपर तनकीद करते हैं, तो जो अच्छा करे, वो उनमें से जो अच्छा स्टांस ले, जो अच्छा स्टैंड ले, उसके ऊपर हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बहरहाल पंजाब में ऑल इज़ नॉट वेल, एंड ये कहानी भी कि हफ्ते 10 दिन की, हफ्ते 10 दिन के अंदर चीज़ें खुल के आपके सामने आ जाएंगी। मेरे पास ये इत्तला 3-4 दिन की आ रही थी, लेकिन मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो मैं इसलिए पहले कन्फर्मेशन के बगैर मैंने आप तक पहुंचाई नहीं ये खबर। लेकिन अब आ गई है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे तक आई थी उसको कुछ को फ़िल्टर लगा कर मैंने आप तक पहुँचा दी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।